हेलो, वेलकम टू द नॉलेज टेम्पल। दोस्तों, आज हम करेंगे कंजक्शन। टेंस हमारे कवर हो चुके हैं। आज हम देखेंगे कंजक्शन, इन्हें कनेक्टर भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? देखिए, दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को जोड़ने वाले शब्द को हम कनेक्टर या कंजक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है पहला आपका एंड। एंड का क्या मतलब होता है? और। ठीक है। और इससे हम हिंदी में देखने के बाद इसका एक एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस लेंगे और यही फॉर्मेट हमारा सारे कंजक्शन कवर करने में रहेगा। तो इसमें क्या है? पहला एंड, और एंड का मीनिंग हो गया और। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, सुभाष और पंकज दोस्त हैं। तो इसे देखिए, इसमें दो वर्ड जुड़ रहे हैं। ठीक है, सुभाष और पंकज। तो इसका बनेगा क्या सेंटेंस? सुभाष एंड पंकज आर फ्रेंड्स। देखो, हमने इज आर एम, वाज वर, हैज हैव हैड और टेंसेस कवर किए हैं। हमने कोशिश यही की है कि हम जो सेंटेंस ले वो हमने अभी जो पीछे कवर किया है उसी को ध्यान में रखकर सेंटेंस बनाए। किसी एक आधे में अलग भी हो सकता है, तो आपका साथ में रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे कि ये सेंटेंसेस, सुभाष और पंकज दोस्त हैं, ये बना है इज आर एम में से। तो इसका फार्मूला आपको याद हो तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, सुभाष एंड पंकज, ये पूरा इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। सुभाष एंड पंकज आर। इज आर एम जब एक से, मैंने आपको बताया था प्लूरल में क्या लगेगा? आर। तो है की जगह हेल्पिंग वर्ब हो गई आर और फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बस आपको ऐसे के ऐसे इनको याद करना है क्योंकि ये फर्स्ट लेवल है, तो हम इसके ज़्यादा टेक्निकल इसके यूजेस नहीं बताएंगे, सिंपल यूजेस इसके भी करेंगे और ये आ जाने के बाद ही आप इसका फर्दर आगे सीखेंगे। तो देखिए क्या है इसमें अगला, एज वेल एज। इसका मतलब भी और ही होता है, और भी, तथा। ठीक है। जैसे उसने मुझे गाली दी और मारने की धमकी भी। उसने मुझे गाली दी और मारने की धमकी भी। और साथ में, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, साथ में पढ़ता भी हूँ। तो इस तरीके के जब दो सेंटेंसेस हम जोड़ते हैं तो हम एज वेल एज का यूज़ करते हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनेट हुआ, तो ही एब्यूज्ड मी, गाली देना, क्योंकि ये अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव पार्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही एब्यूज्ड मी एज वेल एज, एज वेल एज। ठीक है। और थ्रेटन टू बीट मी। देखिए, थ्रेटन टू बीट मी, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस है ये, थ्रेटन टू बीट मी। ठीक है। या ही थ्रेटन टू बीट मी भी बोल सकते थे इसे, पर एक ही सेंटेंस में हम दो बार यूज नहीं करते सब्जेक्ट को। तो ही एब्यूज्ड मी एज वेल एज, इस एज वेल एज ने इस सेंटेंस और इस सेंटेंस को जोड़ दिया। ठीक है। तो इस तरीके से हम कनेक्टर और कंजक्शन को यूज करते हैं, जो दो वर्ड्स को भी जोड़कर सेंटेंस बन सकता है उसमें, और दो सेंटेंसेस को जोड़कर भी जो जोड़ने का काम करते हैं उनको हम कंजक्शन या कनेक्टर कहते हैं। थर्ड है आपका अदरवाइज। इसका मतलब होता है नहीं तो, या वरना, वरना भी बोलते हैं इसे। तो अदरवाइज नहीं तो। देखिए, परिश्रम करो नहीं तो फेल हो जाओगे। परिश्रम करो, फेल हो जाओगे, दो सेंटेंसेस है। तो वर्क हार्ड, अदरवाइज, वर्क हार्ड। ठीक है। अदरवाइज यू विल फेल। ठीक है, यू विल फेल। तो दो सेंटेंसेस अगेन एक कनेक्टर ने जोड़ दिए। फिर है आपका नेक्स्ट और एल्स। और एल्स ये अलग अलग है। ठीक है। और एल्स इसका मतलब होता है नहीं तो। देखिए, जल्दी करो नहीं तो, जल्दी करो नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। जल्दी करो नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। हरी अप, जल्दी करो के लिए क्या हो गया? हरी अप। और एल्स, जल्दी करो, हरी अप, नहीं तो और एल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है गाड़ी छूट जाएगी। यू विल मिस द ट्रेन। अब आप कहोगे कि इसमें यू तो आए नहीं, हम अभी एज्यूम कर रहे हैं, और इसमें जो सेंस आ रही है वो यही है कि आप ट्रेन मिस कर दोगे। तो हम गाड़ी छूट जाएगी को सिंपल बनाकर ऐसे बोल सकते हैं, यू विल मिस द ट्रेन। तो हरी अप एक सेंटेंस, और एल्स कनेक्टर, और यू विल मिस द ट्रेन नेक्स्ट सेंटेंस। ठीक है। आपको अगर ये देखना है, अगर आप आज ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो ये विल कैसे यूज़ होता है और ये टेंसेस कौन से हैं, ये इज आर एम कैसे था, ये पीछे जो हमारे लेक्चर्स है उसमें आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब इसलिए, देयरफॉर मीनिंग इसलिए। रवि बीमार है इसलिए वह नहीं आया। रवि बीमार है एक सेंटेंस हो गया, इसलिए वे नहीं आए। दो सेंटेंसेस, इसको एक अगेन कनेक्टर ने जोड़ा।
इसको कैसे बनाएंगे, देखिए, रवि इज इल, रवि इज इल, देयरफॉर ही हैज नॉट कम। रवि इज इल एक सेंटेंस हो गया, देयरफॉर ही हैज नॉट कम, ही हैज नॉट कम। अगेन नेक्स्ट है आपका सो, सो का मतलब भी इसलिए, देयरफॉर भी इसलिए था, सो का भी इसलिए। आप दोनों सेंटेंसेस को रवि इज इल सो ही हैज नॉट कम भी बोल सकते थे, या फिर हमने इसका एक अलग सेंटेंस लिया है, मैं स्टेशन देर से पहुंचा इसलिए गाड़ी छूट गई। देखिए, मैं स्टेशन देर से पहुंचा इसलिए गाड़ी छूट गई, दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला वर्ड आपका कनेक्टर। फिर आई रीच्ड द स्टेशन लेट, मैं स्टेशन देर से पहुंचा, आई रीच्ड द स्टेशन लेट। सो आई मिस्ड द ट्रेन, ठीक है, इस सो ने दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया। हैंस इसलिए, ये भी अतः भी होता है, इसका मतलब फलते भी होता है, फिलहाल इसलिए ही कहते हैं। उसके पास पैसा नहीं है इसलिए वह आपकी मदद नहीं कर सकता, उसके पास पैसा नहीं है, ही हैज़ नो मनी, इसलिए हैंस वह आपकी मदद नहीं कर सकता। ये कैन मोडाल्स में है, हम अभी आगे लेक्चर्स में देखेंगे मोडाल्स भी। वह आपकी मदद नहीं कर सकता तो ही कैन नॉट हेल्प यू, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली ये भी इसीलिए, वे हिंदी में कमज़ोर है इसलिए वह असफल, इसलिए है ये, इसीलिए नहीं इसलिए है ये, इसीलिए नहीं है इसलिए है, ठीक है। वे हिंदी में कमज़ोर है इसलिए वह असफल हुई। शी इज़ वीक इन हिंदी, शी इज़ वीक इन हिंदी, कॉन्सिक्वेंटली शी गॉट फेल, ठीक है, शी गॉट फेल। नेक्स्ट है आपका, देखिए अब ये थोड़ा अलग है, ईदर और, इसे कई लोग आइदर और भी बोलते हैं, ईदर और भी ठीक है, आइदर और भी कई लोग बोलते हैं इसे। ईदर और, या तो और थोड़ा एक सेंटेंस होगा फिर या, फिर नेक्स्ट सेंटेंस होगा, या फिर या तो एक शब्द होगा फिर या लगा होगा और फिर अगला शब्द होगा। देखो कैसे, या तो तुमने, या तो तुमने, या तुम्हारे भाई ने, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरी घड़ी चुराई। तो ईदर यू, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका यू, और फिर नेक्स्ट योर ब्रदर, ईदर यू और योर ब्रदर स्टोल माई वॉच, स्टोल माई वॉच, ठीक है। अब आपको इसी तरीके से नीदर नॉर में, जैसे ये होता ना तो तुमने ना तुम्हारे भाई ने मेरी घड़ी चुराई, तो नीदर यू नॉर योर ब्रदर स्टोल माई मनी, स्टोल माई वॉच। नीदर नॉर, न तो और ना, देखो इसको कैसे बनाते हैं, वह ना तो मेरा मित्र है ना मेरा शत्रु है, वह ना तो मेरा मित्र है ना मेरा शत्रु है। तो ही इज नीदर माई फ्रेंड, ही इज नीदर माई फ्रेंड नॉर माई एनिमी, ठीक है, ही इज नीदर माई फ्रेंड नॉर माई एनिमी। नेक्स्ट है आपका बोथ एंड, बोथ एंड, बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज करना है, और भी, तो इसका मीनिंग हो गया और भी। सेंटेंस में देखेंगे, मैं उससे प्यार करता हूँ और उसका आदर भी, मैं उससे प्यार करता हूँ और उसका आदर भी। तो देखिए, आई बोथ लव एंड ऑनर हर, आई बोथ लव एंड ऑनर, दोनों, बोथ लव एंड ऑनर, दोनों, आई बोथ लव एंड ऑनर, ये लव एंड ऑनर ये एक चीज हो गई, और बोथ क्योंकि ये दो वर्ड आ गए हैं इसलिए बोथ, आई बोथ लव एंड ऑनर हर। नेक्स्ट है आपका सो दैट इतना की, इसका मीनिंग हुआ इतना की, तो वह इतना कमजोर था कि, वह इतना कमजोर था कि चल नहीं सकता, मैं इतना कमजोर था कि चल नहीं सकता। तो शी हो जाएगा ये, शी वॉज सो वीक दैट, शी लिखा है, ही कर लो इसे, ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, ही वॉज सो वीक दैट, सो और वीक, ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक। ये भी इसी की तरह है, टू, ठीक है, इतना की, वह इतनी थकी थी कि काम नहीं कर सकती, वह इतनी थकी थी कि काम नहीं कर सकती। तो शी वॉज टू टायर्ड टू वर्क, देखिए टू टायर्ड टू वर्क, ये काम नहीं कर सकती, पूरे ही सेंटेंस को टू लगाकर सिर्फ वर्क लगा देने से ही इसका सेंस सेंटेंस में आ जाएगा। फिर है आपका सो एज, इसका मीनिंग हुआ इतना जितना की, वह इतना अमीर नहीं है जितना कि मालूम होता है, ही इज नॉट
सो रिच एज अपीयर्स, यानी दिखता है, मालूम होता है मतलब दिखता है, ठीक है। एज सेम ही है, सेम तरीके से बना सकते हैं। तुम इतने चालाक नहीं हो जितना कि वह, ठीक है। तो यू आर नॉट एज क्लेवर एज ही। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वेदर और, चाहो या आगे चाहो या नहीं ऐसा करके होता है। चाहे ऐसा हो या ना हो, हम बोलते हैं ना, चाहे बारिश हो या ना हो मैं तो जाऊंगा, इस तरीके की बातों में आता है ये वेदर और। मुझे परवाह नहीं, चाहे तुम जाओ या ठहरो, मुझे परवाह नहीं चाहे तुम जाओ या ठहरो। तो आई डिड नॉट केयर, ये तो हो गया मुझे परवाह नहीं, आई डिड नॉट केयर। वेदर यू स्टे और गो, वेदर यू स्टे, ये वेदर यू स्टे और गो, ठीक है। वेदर यू स्टे चाहे रुको और गो या जाओ। एज सो, देखिए इससे पहले वाले में था सो एज और उसके बाद एज अब क्या है एज सो, ये वाला एज सो एज सो, जैसा वैसा ही। आप इनमें से किसी को भी एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा टेक्निकल होना नहीं है कि ये कब लगाना है, ये कब लगाना है, कब लगाना है। इनका हल्का हल्का थोड़ा फ़र्क होता ज़रूर है कि ये कब कब कहाँ कहाँ लगना है, पर अभी फ़िलहाल के लिए आप तीनों में से यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे को। ये हुआ आपका एज सो, जैसा वैसा ही। जैसा बच्चा होता है वैसा ही आदमी बनता है, जैसा बच्चा होता है वैसा ही आदमी बनता है। तो एज अ चाइल्ड जैसा बच्चा होगा, ठीक है। सो इज द मैन, वही आदमी होगा। नेक्स्ट है आपका एज सून एज, जो ही त्यों ही। इसका मतलब ऐसे भी हो गया जल्दी से जल्दी। एज सून एज का मतलब जो ही त्यों ही का मतलब जल्दी से जल्दी भी होता है। जो ही चोर ने सिपाही को देखा वह भाग गया, जो ही चोर ने सिपाही को देखा त्यों ही वह भाग गया। लेकिन हम ऐसा बोलते नहीं, हम तो बोलेंगे कि चोर ने सिपाही को, जैसे ही चोर ने सिपाही को देखा वह भाग गया। तो इसको सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे एज सून एज द थीफ सॉ द पुलिस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एज सून एज द थीफ सॉ द पुलिस ही रन अवे, वह भाग गया। नेक्स्ट बट, आपको मालूम ही होगा बट का मतलब पर, लेकिन वह गरीब है पर अच्छा है। तो ही इज पुअर बट ही इज गुड। आप इसे ऐसे भी बोल सकते थे ही इज पुअर बट गुड, ठीक है। नेक्स्ट आपका और, ये भी आपको पता होगा, इसका मतलब या होता है तुम कल जाओ या आज, यू गो टुडे और टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट आपका नो सूनर फिर देन, ध्यान रखना इसके बाद देन का इस्तेमाल होता है। ज्यों ही त्यों ही, आपने एज सुन एज में देखा था वैसे ही है, बस थोड़ा सा नेगेटिव सेंस रखता है ये, पर अभी हमें टेक्निकल नहीं होना, हमें बस इसको ऐसे बनाना है। जो ही मैं स्टेशन पहुंचा तो ही गाड़ी चल दी, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी चल दी। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसको बनाएंगे नो सूनर डिड आई, नो सूनर डिड हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाती है इसमें। नो सूनर डिड आई रीच एट स्टेशन, डिड आई स्टेशन, देखो आई रीच्ड एट स्टेशन होना चाहिए था नो सूनर के बाद, लेकिन ये इसका फॉर्मेट होता है। हम आगे कभी क्लास में इसको और अच्छे से कवर करेंगे। नो सूनर डिड आई रीच एट स्टेशन देन द ट्रेन हैज गॉन, ट्रेन हार्डली वेन। नेक्स्ट है आपका हार्डली वेन, वेन लगता है इसमें, देखो आप नो सूनर में क्या लगा था देन, इसमें लगेगा वेन। कठिनता से यानी मुश्किल से मैं पहुंचा ही था, जैसे मुश्किल से 5 रुपए मिले ही थे कि खर्च हो गए, मुश्किल से 5 रुपए मिले ही थे कि खर्च हो गए। तो हार्डली वेन, वह मुश्किल से स्टेशन पहुंचा ही था कि वर्षा होने लगी। तो इसे कैसे बनाएंगे, ही हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन, ही हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन व्हेन इट बिगन टू रेन। नेक्स्ट है आपका स्कैर्सली वेन, हार्डली वेन स्कैर्सली वेन सेम है, वैसे ही आप बना सकते हैं। आई हैड स्कैर्सली रीच द स्कूल व्हेन द बेल रैंग, सेम तरीके से हम बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है इन दोनों में वेन लगता है, नो सूनर में देन लग रहा था। नेक्स्ट है आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। नॉट ओनली फिर थोड़े गैप में या सेंटेंस होगा या वर्ड, फिर बट ऑल्सो जिसका मतलब है न सिर्फ फिर बल्कि। जैसे प्रशासक ने मुझे केवल उपदेश ही नहीं दिया बल्कि पैसे भी दिए, प्रशासक ने मुझे केवल उपदेश ही नहीं दिया बल्कि पैसे भी दिए। तो द पब्लिशर नॉट ओनली गेव मी एडवाइस, नॉट ओनली
gave me advice but also helped me with money. But also helped me with money. नेक्स्ट आपका वेयर. वेयर का मतलब जहाँ. देखिए WH में भी वेयर होता है, उसका मतलब कहाँ होता है, लेकिन जब कनेक्टर या कंजक्शन में वेयर आएगा या WH फैमिली का कोई वर्ड आएगा तो इस तरीके से बदल जाता है. जैसे कहाँ का हो गया ये जहाँ. ठहरो जहाँ तुम हो, यानी रुको जहाँ तुम हो, तो स्टे वेयर यू आर. अब देखिए अब क्या है, WH फैमिली के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है ना, तो समझ लो कि WH के बाद अगर कभी भी सब्जेक्ट आ जाए डायरेक्ट या हेल्पिंग वर्ब ना आए तो आप समझ लेना कि वो एज अ कनेक्टर यूज हुआ है. नेक्स्ट है आपका वेयर एवर. इसका मतलब होता है जहाँ भी. वेयर जहाँ, वेयर एवर जहाँ भी. इसका सेंटेंस जहाँ कहीं भी, यानी जहाँ भी तुम जाओगे सम्मान पाओगे. तो वेयर एवर यू गो, वेयर एवर जहाँ कहीं भी, वेयर एवर यू गो यू विल गेट रेस्पेक्ट. तो यू विल गेट रेस्पेक्ट, ये तो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा. तो वेयर एवर यू गो यू विल गेट रेस्पेक्ट. नेक्स्ट है आपका वेंस, जहाँ से. तो जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ. तो गो देयर, गो देयर, गो देयर वेंस यू केम. ठीक है. नेक्स्ट है आपका वेन. वेन WH में होता है कब, यहाँ क्या हो जाएगा जब. तो वह तब आएगा जब तुम जाओगे. तो वह तब आएगा जब तुम जाओगे. ही विल कम, इसका क्या बनेगा, ही विल कम व्हेन, ही विल कम व्हेन यू विल गो. तो ही विल कम व्हेन यू विल गो. नेक्स्ट है आपका व्हेनेवर. वेयर, वेयर एवर, इसी तरीके से व्हेन, व्हेनेवर जब भी. नेक्स्ट हो गया इसका सेंटेंस, तुम जब भी बुलाओगे मैं तब आ जाऊंगा. तो व्हेनेवर जब भी, तुम जब भी बुलाओगे मैं तब आ जाऊंगा. तो आई विल कम व्हेनेवर यू विल कॉल मी, व्हेनेवर यू विल कॉल मी. अभी आज के लिए लास्ट, टिल और अनटिल, तब तक. फिर थोड़ा सेंटेंस आएगा या वर्ड आएगा जब तक. तो देखो कैसे, जब तक तुम उसे नहीं बुलाओगे, जब तक तुम उसे नहीं बुलाओगे वह नहीं आएगा. टिल और अनटिल, जब तक नहीं तब तक नहीं. तो जब तक तुम उसे नहीं बुलाओगे वह नहीं आएगा. तो ही विल नॉट कम अनटिल यू कॉल हिम, ही विल नॉट कम अनटिल यू कॉल हिम. तो ये इसके पार्ट 1 में हमने 30 कनेक्टर कवर किए हैं. नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बाकी के 30 कवर करेंगे. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू, थैंक्स फॉर द लेक्चर.